दोस्तों, हमारे कृष्ण भक्ति स्पीच में आपका स्वागत है। आज गरुड़ पुराण के बारे में जानेंगे। पार्ट 3 शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं नरकयातना को आदि से अंततः तक कहूंगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किया जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुत भयावह पुर के आगे 24 योजना में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार समायुक्तम दृष्ट्वा क्रंदति पातकी तत्क्रंदन समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिण 4 गत्वा च तत् ते सवे प्रतिहार वदन्ति ही धर्मध्वज प्रतिहारस्तत् तिष्ठति सर्वदा 5 स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य ततस्तम चित्रगुप्त धर्मराज 6 उस बुरे पुर को देखने के बाद पापी प्राणी क्रंदन करता है और यमराज के गण उसके क्रंदन को सुनते हैं और उसके विषय में धर्मराज के द्वारपाल के पास जाते हैं। वह फिर चित्रगुप्त से उस प्राणी के कर्मों के बारे में बताता है, जिससे उसे निर्णय लेने में मदद मिलती है। धर्मराज को इस विषय में निवेदन कर दिया जाता है, नास्तिका ये नरास्ताक्ष महापापर्ता सदा तांश यथायोग्यम सम्यक जानाति 7 तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं स पृच्छति चित्रगुप्त सर्वज्ञ परिपृच्छति 8 श्रवणा ब्रह्मणः पुत्राः स्वर्गोपातालचारिणः दूरश्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषः 9 धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों ही न्याय के देवता होते हैं और वे हर एक प्राणी के कर्मों को देखते हैं। नास्तिक और महापापी प्राणियों के कर्मों के विषय में धर्मराज जानते हैं, क्योंकि वे उनके अनुभवों और देखा गया साक्षात्कार के माध्यम से सर्वज्ञ होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां पर आते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तानः कथयामि ते ब्रह्मघ्नाश्च सुरापाश्च गोघ्ना वा बालघातकाः स्त्रीघाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्न पापिनः ये हरन्ति गुरोद्रव्यं देवद्रव्यं द्विजस्य वा स्त्रीद्रव्यहारिणो ये च बालद्रव्यहराश्च ये ऋणा न प्रयच्छन्ति ये वैन्यासापहारकाः विश्वासघात का ये च सविशानेन मार्काः दोषग्राही गुणाश्लाधि गुणवत्सु समत्सराः नीचानुरागिणो मूढ़ाः सत्संगते प्राणमुखाः तीर्थसज्जन सत्कर्म गुरुदेव विनिन्काः पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषिकाः हर्षिता दहकित दृष्ट्वा हर्षिते दैकदायकाः दुष्टवाक्यस्य वक्तारो दुष्टचित्ताश्च ये सदा। इस दक्षिण मार्ग के अंदर वैतरणी नदी है। इस ओर जो महापानी पुरुष जाते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती बाल हत्यारे और स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु का धन हरण करने वाले, स्त्रीद्रव्यहारी, बालद्रव्यहारी हैं। जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, विश्वासघात करने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विषय का मार डालने वाले, दूसरों के देशों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या रखने वाले, नीचों की संगति करने वाले और अच्छी संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सतकमों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी इंसान को देखकर प्रसन्न होने वाले, बुरा बोलने वाले और दूषित चित्त वाले, न शृण्वन्ति हित वाक्यम शास्त्रवार्ता कदापि न आत्मसंभाविता स्तब्धा मूढ़ा पंडित मानिनः अते चान्ये च बहवः पापिष्ठा धर्मवर्जिताः गच्छन्ति यममार्गे हि रोदमाना यमदूतस्ताद्यमाना यान्ति वैतरणी प्रति तस्यां पतन्ति ये पापास्तानः कथयामि ते। हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचन को कभी नहीं सुनने वाले, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी और मूर्ख और अपने आप को विद्वान समझने वाले और मूर्ख इंसान रात दिन रोते हुए यममार्ग के अंदर चलते हैं। इनको यमदूतों के आधारा काफी अधिक पीटा जाता है और यम मार्ग के अंदर खूब रोते और चिखते रहते हैं। मातर ये मन्यन्ते पितृ गुरुमेव च आचार्य चापि पूज्यम च तस्यां मंजन्ति ते नराः पतिव्रता साधुशीला कुलीना स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषाद्वैतरण्या पतन्ति ते सता गुणसहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये तेष्वज्ञा च कुर्वन्ति वैतरण्या पतन्ति ते। जो माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं और वे वैतरणी नदी के अंदर डूब जाते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी के अंदर पड़ते हैं। जो सत्पुरुषों के अंदर दोषारोप